बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रपोजिशन का सेकंड लेक्चर है। आज हम फिक्स प्रपोजिशन करेंगे और ऐसे भी वर्ड्स करेंगे जिनके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। सबसे पहले हम वर्ड्स करते हैं विद फिक्स्ड प्रपोजिशन फॉलोड बाय टू। जैसे अडॉप्ट टू, इसका मतलब होता है अपनाना। शी नीड्स टू अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। ऐड टू, ऐड का मतलब क्या है? इजाफा करना। एग्री टू, मुत्फिक होना। अपोलोजाइज के साथ टू आएगा, इसकी फोर भी आता है लेकिन वो नेक्स्ट में आएगा। कंसेंट टू, डिवोट टू, इसका मतलब होता है खुद को वक्फ कर देना। हैपन टू, लीड टू, ऑब्जेक्ट टू, रिएक्ट टू, रेफर टू, रिप्लाई टू, स्पीक टू और टर्न टू। इसकी कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा भी हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशन वर्ड्स फॉलोड बाय फोर। टू के बाद फोर, एडमायर फोर, आई एडमायर्ड हर फॉर हर करेज। मैंने उसकी तारीफ की, किसके लिए? हर करेज, उसकी हिम्मत के लिए, हिम्मत या हौसले के लिए। अपोलोजाइज के साथ देखें फोर बी आया, अभी टू बी आया था तो ये भी करेक्ट है। अप्लाई के साथ फोर आएगा। आस्क फोर, ब्लेम फोर, ब्लेम होता है इल्जाम लगाना। केयर फोर, एक्सक्यूज फोर, एक्सक्यूज होता है माजरत करना। हेड फोर, यहाँ पे हेडिंग फोर, वी आर हेडिंग फॉर द बीच, हम बीच की तरफ बढ़े मतलब आगे बढ़ना। प्रिपेयर फॉर, तैयार करना। प्रे फॉर और स्कॉल्ड फॉर, सर्च फॉर, वोट फॉर, विश फॉर। द लास्ट वन इज वर्क फॉर, शी वर्क्स फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अप्लाई को अप्लाइड सेकंड फॉर्म में अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप, तो ये भी करेक्ट है, इन्होंने फॉर्म बदली हुई है, पास्ट में किया हुआ है। फिक्स प्रपोजिशन वर्ड्स फॉलोड बाय फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और ये फिक्स होते हैं? जैसे बारो फ्रॉम, बारो होता है उधार लेना। आई बारोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। एस्केप फ्रॉम, एस्केप का मतलब है बचाव करना, भागना। ग्रेजुएट फ्रॉम, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। हाइड फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम और प्रोहिबिट फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम, रेस्क्यू फ्रॉम, रेस्क्यू बचाना होता है। रिजाइन फ्रॉम, इस्तीफा देना। रिटायर फ्रॉम, रिटायर हो जाना। सेव फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम, सफर फ्रॉम। इनके साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड प्रपोजिशन करते हैं वर्ड फॉलोड बाय एट। एम एट, यहाँ पे एम एट उनका मकसद होगा। अराइव एट, पहुंचना। गेस एट, ग्लैंस एट होता है एक नज़र देखना। लाफ एट, हंसना। लुक एट मीनिंग होगा एक नज़र देखना। मार्वल एट और पियर एट। पॉइंट के साथ एट आता है और स्माइल के साथ एट। शेयर एट, विंक एट। नेक्स्ट हम फिक्स प्रपोजिशन करते हैं वर्ड्स फॉलोड बाय ऑन। ऑन के साथ आएगा जैसे बेस्ड ऑन, द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड। जो फैसला होगा वो किस पे इन्हिसार करेगा? जो डाटा कलेक्ट किया गया हो उस पे। तो फिक्स्ड ये प्रपोजिशन है, बेस के साथ ऑन आएगा। बी के साथ ऑन आएगा, द मूवी इज ऑन टीवी टुनाइट। यहाँ पे बी की फैमिली जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब बी की फैमिली। ऑलरेडी हमने आपको बी की फैमिली करवाया हुआ है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन और कंसंट्रेट ऑन, कंग्रेचुलेट ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, एलेबोरेट ऑन, इम्पोज ऑन, इंसिस्ट ऑन, प्ले ऑन, रिलाई ऑन। रिलाई होता है इन्हिसार करना। नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन वर्ड्स फॉलोड बाय इन। अराइव इन, टाइम पे पहुंचना। बिलीव इन, यकीन रखना। आगे कन्फाइंड इन। इम्प्लीकेट के साथ इन आएगा। इन्वॉल्व के साथ हमेशा इन आएगा। पार्टिसिपेट इन, शी पार्टिसिपेट इन द मैराथन लास्ट ईयर, उसने मैराथन रेस में लास्ट ईयर हिस्सा लिया था। रिजल्ट के साथ इन आएगा। स्पेशलाइज इन आएगा। ट्रस्ट इन आएगा। सक्सीड के साथ इन आएगा। अब्जॉर्ब इन, जज्ब होना। नेक्स्ट कुछ ईडियम में एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दिए गए। फिक्स प्रपोजिशन वर्ड फॉलोड बाय अबाउट। आर्ग्यू अबाउट, आर्ग्यू अबाउट का मतलब है दलाइल देना। बेस्ट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने के लिए बेस्ट वे के बारे में दलाइल देना। अबाउट अमूमन बारे में होता है। आस्क अबाउट, शी आस्क्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ हर एप्लीकेशन। बी अबाउट, बी में यहाँ पे देखिए फिर इज आ गया। आर भी आ सकता है, वाज और वर भी आ सकता है। केयर अबाउट, कंसर्न अबाउट, डिसाइड अबाउट, ड्रीम अबाउट, नो अबाउट, लाफ अबाउट और प्रोटेस्ट अबाउट। इनके ईडियम में नहीं कर रही हूँ सेंटेंसेस, ये आपके सामने। अगर ये थारोली करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ये तकरीबन आप सबको पता होते हैं। तो आपने फिक्स प्रपोजिशन याद रखने, जैसे लाफ अबाउट, प्रोटेस्ट अबाउट, थिंक अबाउट। वरी के साथ अबाउट आएगा। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ब्रिंग अप होता है उठाना, निकालना। ग्रो अप, द किड्स आर ग्रोइंग अप सो फास्ट, परवान चढ़ना। नेक्स्ट फिक्स प्रपोजिशन वर्ड फॉलोड बाय विद के साथ एसोसिएट विद आएगा। एसोसिएट का मतलब होता है लिंक होना, ताउन करना। नेक्स्ट एक्वेंट विद आएगा। चार्ज विद आएगा। कंपेयर विद, कन्फ्रंट विद, कंफ्यूज विद, कवर विद, डील विद, डिस्कस विद, हेल्प विद, टेम्पर विद।
और ट्रस्ट इन भी था, ट्रस्ट विद भी आएगा। आई ट्रस्ट हिम विद माई सीक्रेट्स, मुझे जिस पे ट्रस्ट है मैं उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकता हूँ। एग्री विद आ जाएगा। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब्स और फ्रेजर वर्ब्स। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब्स को ही फ्रेजर वर्ब्स कहा जाता है। फ्रेजर वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजर वर्ब्स आर कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है, मिलाप है ऑफ वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन। वर्ब्स और प्रेपोजिशन का मिलाप होते हैं, जैसे कि एडवर्ब, डेट टुगेदर कन्वे, ये इकट्ठे मिलकर कन्वे करते हैं अ डिफरेंट मीनिंग, मुख्तलिफ मतलब, देन अ वर्ब अलोन, जो कि अकेला वर्ब कर सकता है, मतलब अकेले वर्ब के से मुख्तलिफ ये मतलब जाहिर करते हैं। इनको मजीद एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स में सबसे पहले देखें ब्रिंग अप। शी ब्राउट अप अ गुड पॉइंट इन द मीटिंग, इसका मतलब होता है टू मेंशन, जाहिर करना, अ रेज अ टॉपिक, या कोई टॉपिक को हाईलाइट करना, बुलंद करना, रेज, ठीक है। जैसे शी ब्राउट अप अ गुड पॉइंट, उसने एक अच्छा पॉइंट उठाया इन द मीटिंग, मीटिंग में। कॉल ऑफ द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर, कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, तो इवेंट को बुरे मौसम की वजह से कैंसिल कर दिया गया। गिव अप, इसका मतलब होता है टू क्वाइट आर स्टॉप डूइंग समथिंग, रुकना या कुछ भी करने से बाज आ जाना, मना हो जाना। लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। टर्न ऑफ, इसका मतलब होता है स्विच समथिंग ऑफ, कुछ भी बंद कर देना, जैसे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। पुट अप विद, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट आर इंड्योर, यानी कि बर्दाश्त करना। वेक अप, इसका मतलब होता है टू स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद कर देना, मतलब उठना है। गेट अलोन विद, इसका मतलब होता है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात रखना। शी गेट्स अलोंग विद हर रूममेट्स। लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट आर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट विद प्लेयर, खुशी की तो रखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तौर पर मुलाकात होना। इसके नेक्स्ट मजीद एग्जांपल्स में नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब स्टार्ट विद कॉल। कॉल ऑफ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कॉल इन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू कम एंड हेल्प और प्रोवाइड अ सर्विस, किसी को मदद के लिए बुलाना, जैसे वी नीड टू कॉल इन अ प्रोफेशनल टू फिक्स अ रूफ, रूफ को फिक्स करवाने के लिए, छत को, तो हमें प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत है। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन समवन, किसी को कॉल करना। कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस और पर्सन, किसी शख्स से मिलना या किसी जगह पे जाना, मुलाकात करना। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन और आस्क समवन फॉर हेल्प और एडवाइस, किसी से मिलना, उसे मदद के लिए कहना या नसीहत करना। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू टेलीफोन सेवरल पीपल टू आर इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना, टेलीफोन करना मुख्तलिफ लोगों को। कॉल आउट का मतलब होता है टू शाउट, चिल्लाना, और से समथिंग लाउडली, या कुछ ऊंची आवाज़ में बोलना। कॉल आउट का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बोलना। नेक्स्ट है कॉल बाय, इसका मतलब होता है टू विजिट समवन और अ प्लेस ब्रीफली, मुख्तसर तौर पर किसी जगह पे जाना। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड और रिक्वायर समथिंग, मुतालबा करना या कुछ पूछना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और इवोक अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स, किसी भी रिएक्शन को या रिस्पॉन्स और रद्द-ए-अमल को जाहिर करना। कॉल आफ्टर का मतलब होता है टू नेम समवन और समथिंग आफ्टर अनदर पर्सन और थिंग। कॉल आफ्टर का मतलब होता है एक के बाद दूसरे को बुलाना। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू आस्क और इंक्वायर समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को बुलाना। मजीद एग्जांपल्स हैं इसकी। नेक्स्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग विद पुट। पुट के साथ जब स्टार्ट हो तो उनका क्या मीनिंग बनता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग, किसी भी चीज़ को, किसी इवेंट को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, यानी कि मुलतवी कर देना। नेक्स्ट है पुट डाउन, मीनिंग है इसके टू प्लेस समथिंग ऑन अ सरफेस, सतह पे कोई चीज़ रखना, आर टू राइट समथिंग डाउन, या कुछ लिखना। प्लीज पुट डाउन द बुक व्हेन यू आर फिनिश। नेक्स्ट है पुट आउट, इसके मीनिंग है टू एक्सटिंग्विश, खत्म कर देना, आर टू मेक एन एफर्ट, या कोशिश करना। नेक्स्ट है पुट अप, इसका मीनिंग है टू रेस आलिफ, बुलंद करना, उठाना, समथिंग, किसी चीज़ को, आर टू प्रोवाइड अकोमोडेशन, या कोई ना कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, मुहैया करना।
पुट अप विद, इस फ्रेज का मतलब होता है टू टॉलरेट, आर इंड्योर समथिंग, आर इनप्लीजेंट। पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव, जमा कर लेना, आर रिजर्व समथिंग फॉर लेटर, बाद में इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ महफूज कर लेना। पुट बाय का मतलब होता है टू सेव और ले असाइड समथिंग, किसी न किसी चीज को साइड में रख देना, महफूज कर लेना। और फॉर मनी अक्सर रकम को रखा जाता है पुट बाय। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर समथिंग, आर टू टर्न ऑन आर डिवाइस। टू वेयर समथिंग कुछ ना कुछ, पुट ऑन पहनना, ठीक है, जैसे प्लीज पुट ऑन योर कोट। नेक्स्ट है पुट इन, मीनिंग है टू इंस्टॉल करना, आर टू स्पेंड टाइम आर एफर्ट, इंस्टॉल करना या टाइम स्पेंड करना, गुजारना या कोशिश करना। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है टू प्रपोज, तजवीज़ देना, आर सजेस्ट एन आइडिया, या कोई ना कोई आइडिया पेश करना। पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट एन आइडिया, कम्युनिकेट करना आइडिया को, आर मैसेज को इफेक्टिवली, मौसर तौर पर पैगाम को। जैसे एग्जांपल्स, हर एक एग्जांपल आपके सामने है, मैं कुछ रीड कर रही हूँ, कुछ मैं नहीं कर रही। पुट थ्रू का मतलब होता है टू कनेक्ट समवन ऑन द फोन, आर टू कंप्लीट अ टास्क, किसी से राब्ता करना, मोबाइल पे, फोन पे, कॉल पे, आर टू कंप्लीट अ टास्क, या किसी काम को मुकम्मल करना। ईडियम, इसका सेंटेंस भी सामने है। पुट अवे का मतलब होता है टू स्टोर समथिंग इन इज प्रॉपर प्लेस, इन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसकी खास जगह पर किसी भी चीज़ को स्टोर कर देना, महफूज कर देना। इसकी मजीद एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद लुक, लुक एट, इसका मतलब होता है टू डायरेक्ट योर आइज टूवर्ड समथिंग और समवन, डायरेक्ट किसी भी चीज़ की तरफ देखना। लुक फॉर का मतलब होता है टू स्पीच फॉर समथिंग और समवन, टू सर्च, सॉरी टू सर्च, लुक फॉर सर्च करना, तलाश करना, ढूंढना किसी भी शख्स को या चीज़ को। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, मोहतात रहें, आर वॉच आउट फॉर समथिंग, या किसी भी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना, देखना। लुक अप का मतलब होता है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन आर रेफरेंस बुक आर ऑनलाइन, ऑनलाइन या किसी किताब के हवाले से कोई भी मालूमात को सर्च करना, तलाश करना। लुक अप टू का मतलब होता है टू एडमायर, तारीफ करना, आर रिस्पेक्ट समवन, या किसी की इज्जत करना। नेक्स्ट है लुक डाउन, ऑन भी हो सकता है और लुक डाउन अपॉन भी आ सकता है, इनका सेम मीनिंग है। टू कंसीडर समवन, किसी को समझना, आर समथिंग एज इंफीरियर, या किसी को घटिया ख्याल करना, तस्वुर करना, समझना। शी लुक्स डाउन ऑन पीपल, लोगों को वह हकारत की नज़र से देखती है। हु डोंट शेयर हर वैल्यूज़, जो कि अपनी वैल्यूज़ को शेयर नहीं करते। लुक ओवर का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यूज़ इकदार को आएंगी, अपनी रवायात रस्म रिवाज आएगा। लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामन, मुआयना करना, आर इंस्पेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ का। लुक थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामन आर रीड समथिंग केयरफुली, मुहतात तरीके से मुआयना करना या स्टडी करना, पढ़ना। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट आर रिसर्च समथिंग, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तहकीक करना, तशवीश करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एंटिसिपेट आर एक्सपेक्ट समथिंग विद प्लाई, खुशी के साथ किसी चीज़ की तवक्को रखना। लुक आफ्टर टू केयर, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ का ख्याल करना। लुक ऑन होता है टू वॉच समथिंग हैपन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, किसी भी चीज़ में या किसी भी वाक़े में शामिल हुए बगैर उसको देखना। लुक टू का मतलब होता है टू रिलाई, इन्हिसार करना, ऑन किसी चीज़ पर, आर एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद रखना। मज़ीद इसके सेंटेंसेस और एग्जांपल्स भी हैं, उम्मीद है आपको ये क्लियर है। इन सब को ज़रूर नोट डाउन करें और इन सब के मीनिंग को अच्छी तरह से रीड करें। उम्मीद है आपको आज का लेसन क्लियर है। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।